हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है। दशमलव संक्रियाएं हमारा टॉपिक चल रहा है। उसे 2 क्लासेज हो चुकी है। आज हमारी फाइनल क्लास है। कल हम उनके बारे में पढ़ेंगे, मापन अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और आज के जो ये 6 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इनको बार बार आप हल कीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलते करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सरल किसको करना है कि 0.50 प्लस 0.15 भाग 0.3 0.05 कोष्टक में बंद और बटे 1/2 दे रखा है, 2/7 दे रखा है, सॉरी भाई 2/7। इनको हमें सोल्व करना है। तो किस प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम भाग देंगे, पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। तो अगर 0.15 दो, अब देखिए पॉइंट के बाद में दोनों में 2-2 है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट कट जाएगा। और 5 का भाग हम 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर 0.50 है गुणा 2/7। अब आपको करना क्या है, 0.50 है, ये इनमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.50 गुणा 2/7। अब 3.50 यानी कि 3.5 है, तो 3.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और नीचे भी 7, 7 में 7 का भाग देंगे, एक हमारा आंसर हो जाएगा भाई, एक हमारा क्या होगा, आंसर होगा, द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 16,268 का सन्निकट मान क्या है। 16,268 सन्निकट मान किसका है। तो ऑप्शन में दे रखे 16,200, 16,300, 16,260 और 16,270। तो हमें ये दे रखा है। अब इसमें क्या करना है कि 270, यानी कि ये आपको देखना है कि ये संख्या किसके निकट है, सबसे ज्यादा किसके निकट है। अगर 5 से नीचे की बात करें तब 60 के निकट, और 5 से बाद की बात करें तो 70 के निकट। तो 68 है, यानी कि मतलब 70 की तरफ ज्यादा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16,270 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16,270 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/25 का मान क्या है। 1/25, 1/25 का मान पूछा हमसे। 1/25 का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो बता, इसका मतलब क्या होता है, 1 में 125 का भाग देना, 1 में 125 का भाग देना। नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब यही तो होता है 125, मतलब ये होता है इसका। अब क्या करेंगे, 0 अब पॉइंट लगा दिया, 1 0 उतार लिया, ठीक है। बाकी नहीं जा रहा, 1 और 0 100 हो गया। फिर क्या करेंगे, ऐसे ही आगे करते रहेंगे, 1 0 लगाएंगे यानी 1000 हो गया। अब हमें ऑप्शन में दे रखा 8 8, यानी कि 0 पॉइंट के बाद में 8 8 आ रहा है, तो हमें पता है 8 बार देंगे तो पक्का हो जाएगा। तो हमें 8 बार कर देंगे इसका, और 8 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 हमारा करेक्ट, यानी कि 0.008 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता हमें जरूर लेनी है। ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, एक सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है। तुल्य दशमलव बताना, एक सही 5/8 का मतलब है। ठीक है, पहले हमें ऑप्शन में देख लेना अच्छी तरह से कि पॉइंट से पीछे कौन सी संख्या दे रखी। पॉइंट से पीछे एक दे रखा, तो एक तो हमें लिखना ही है और पॉइंट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 50 बन जाएगा। 50 बनेंगे तो 8 का इसमें देंगे, 8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48, 2 बच गए, 2 और एक पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा सकते हैं। तो कितने के, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बच गए और 5 40। तो 1.625 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सर कैसे कहोगे, तो इस प्रकार आप कर सकते हो कि 50 में 8 का देना है पॉइंट लगा के, तो किस प्रकार देखो आपको भाग आता होगा। ठीक है बच्चे, चल अगला जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो क्वेश्चन है वो है 93.40 को की जगह मैं गुणा लगा देता हूं, 0.015, 0.015 यानी कि 1 5
से गुणा भाग देने पर लगभग आंसर आएगा, क्या आएगा हमें बताना है। तो आपको क्या करना है, 93.40 भाग देना बताना है। तो क्या करना, इस प्रकार हम भाग देंगे, इस प्रकार हम भाग देंगे। करना क्या है इसमें, करना क्या है आपको, ये देखो ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 3 को छोड़कर, यानी कि एक इधर ला देना है। तो पॉइंट ये आ गया, पॉइंट को भूल जाइए। अब आप 93 में 400 मतलब, और इसमें 15 का भाग देना आपको, करेक्ट आंसर 15 का भाग देना है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो इसमें 6000 से ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसका भाग देंगे, देख लेना 6000 से ऊपर जाएगा, लेकिन हमें लगभग में पूछा है तो हमारा 6000 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। लगभग में पूछा है तो हमारा 6000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखकर देखोगे तो 6000 से ऊपर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जब 18.24 जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है तो परिणाम में दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। यानी कि इन दोनों को अगर गुणा करेंगे हम तो दशमलव पूर्ण संख्या बदलने के बिना, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप करके बताइए, कमेंट कीजिए क्या आएगा करेक्ट आंसर। इन दोनों को गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा बताइए। अगर इन दोनों को गुणन करेंगे, इन दोनों का गुणन करते हैं तो आएगा 368.4481, लगभग इतना आएगा, इतना आएगा। लेकिन हमें किस में पूछा है, पूर्ण संख्या में पूछा है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पॉइंट की इधर वाली पूर्ण संख्या होती है, हमने बताया था पहले। ये कौन सी है, पूर्ण। और ये क्या होती है, इन्हें हम दशमलव भी बोलते हैं, इन्हें हम दशमलव भी बोलते हैं और अपूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपूर्ण भी बोलते हैं। हमने ये पहले बता दिया था आपको, ठीक है बच्चे। तो ये बात याद रखना, हमें पूर्ण संख्या में पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 368 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 368 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये थे हमारे दशमलव संख्या से संबंधित क्वेश्चन, और इससे संबंधित हमने 3 क्लासेज ली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम मॉडल पेपर में और इनसे महत्वपूर्ण और करवा देंगे, सॉलिड पेपर करवाने हैं, मॉडल पेपर करवाने हैं, प्रैक्टिस सेट चलाना है आपका, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर ये चलाने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे मापन के अनुप्रयोग, जिनमें आपको मापन इकाई के बारे में आपको पढ़ाएंगे। भार, तरल पदार्थों को किससे मापा जाता है, लंबाई यानी कि दूरी को किससे मापा जाता है, इस प्रकार के हम कल अलग जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, 8 नंबर का चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप जरूर एक बार उनको पढ़ लेना है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं अगली क्लास में।